हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीक स्टडी चैनल पर। चलिए आज का क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? क्या नाम है? केमिस्ट्री विद्युत रसायन। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। देखिए इसमें दो शब्द भी लगा हुआ है, एक तो विद्युत शब्द लगा हुआ है, दूसरा क्या है? रसायन। रसायन के क्षेत्र में हम लोग केमिस्ट्री जानते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? कुछ आइडिया है? केमिस्ट्री में जितने भी पदार्थ है, पदार्थों के रासायनिक गुण पढ़ते हैं, भौतिक गुण के बारे में ही पढ़ते हैं। रासायनिक गुण मतलब वो किसके साथ अभिक्रिया कर सकता है, किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो ये सब रसायन के क्षेत्र में पढ़ते हैं। तो जितना भी अभिक्रिया वगैरह के बारे में पढ़ते हैं सब विद्युत मतलब सबके सब रसायन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। उसमें सब लग गया है विद्युत, मतलब इसमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ना है और साथ साथ रसायन के भी बारे में पढ़ना है। मतलब दोनों का क्या है? इसमें मिक्सचर है। विद्युत का मतलब आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो होता है। तो ये सब एक प्रक्रिया है जो दोनों का मेल से कभी कभी हम लोग देखने को मिलता है। मतलब उसमें अभिक्रिया भी देखने को मिलेगा, विद्युत धारा प्रवाह होते ही भी देखने को मिलेगा। ये किस में देखने को मिलता है? जिसमें अभिक्रिया भी होता है और विद्युत धारा प्रवाह भी होता है। हम इसके पहले भी चर्चा कर रहे थे, जो बैटरी होता है, बैटरी आप लोग जानते हैं सेल जो होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है और रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करता है? विद्युत धारा का प्रवाह कराता है, उसमें से आवेश का प्रवाह होता है। तो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझना है कि कैसे एक बैटरी के अंदर क्या होता है? अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया करके क्या करता है? अभिक्रिया करके क्या करता है? विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो बैटरी हम लोग जानते हैं कि बैटरी जो होता है वो दो तरीका से वर्क करता है। बैटरी के बारे में आप सुने होंगे, दो तरीका से वर्क करता है। एक तो जब चार्ज हो जाता है क्या करता है? धारा प्रवाहित कराता है तार के अंदर, जिससे क्या करता है? हम लोग अलग अलग चीजें के यूज करते हैं, लाइट जलाते हैं, फैन चलाते हैं, आज के डेट में सब करते हैं ना। दूसरा क्या होता है? डिस्चार्ज होता है तो उसको क्या किया जाता है? डिस्चार्ज होता है तो क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। तो जब डिस्चार्ज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। तो बैटरी जो है दो प्रकार से वर्क करता है। एक तो उसका चार्ज किया जाता है, दूसरा क्या होता है? चार्ज जब होता है तब बाहर से क्या होता है? आवेश को लेता है, और जब वो खुद काम करता है तो आवेश क्या करता है? वो देता है। तो दोनों तरीके से बैटरी काम करता है। तो उसी के बारे में हम लोग समझना है कि असल में बैटरी के अंदर क्या होता है। सबसे पहले विद्युत रसायन के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या होता है। विद्युत रसायन का अगर हम लोग बात करते हैं तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। क्या कि बोला गया इसमें कि हम लोग जानते हैं भौतिक रसायन की ये वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दोनों का पारस्परिक संबंध हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा जो होता है तो यहाँ से दोनों चीज देखने को मिलता है, या तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है या रासायनिक ऊर्जा किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हम लोग अक्सर देखते हैं जब बैटरी क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। तो चार्ज होने के बाद वहां पे अंदर में अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, और क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जब हम लोग बैटरी का यूज करते हैं तब तो उस टाइम क्या होता है? जो रासायनिक ऊर्जा होता है वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन हम लोग जब चार्ज करते हैं उसको तो उस टाइम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा जाता है और उसको क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये दो प्रोसेस होता है उसके अंदर। एक तो जब हम बैटरी के चार्ज करते हैं तो जो विद्युत ऊर्जा रहेगा वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और जब बैटरी क्या करते हैं? जब बैटरी का यूज करते हैं तो उस टाइम क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा जो होता है वो किस में बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इस प्रकार का हम लोग घटना देखने को मिलता है बैटरी के अंदर। तो ये पूरा जो एक दूसरे के साथ जो संबंध बनाता है
विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम लोग अलग अलग चीजें देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा विद्युत क्या है, अपघटन। तो विद्युत अपघटन है, और इसमें हम लोग क्या होता है, तो दिया हुआ है कि विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। विद्युत ऊर्जा की सहायता से क्या किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कराई जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। इसमें ध्यान से पढ़िएगा लोग, नहीं तो आगे फिर समझने में दिक्कत होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद्युत ऊर्जा के सहायता से क्या किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है। इसका सिंपल मतलब क्या है कि बैटरी को क्या किया जाता है, चार्ज किया जा रहा है कि डिस्चार्ज किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है। इसलिए विद्युत ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। तो उस टाइम बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो जब वैसा कुछ घटना कराते हैं तो उसको हम लोग नाम एक देते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब इसमें बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, ये डिस्चार्ज हो रहा है। तब हम लोग इसको नाम क्या देते हैं, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, ये अभिक्रिया जिस तंत्र में कराई जाती है, मतलब जिसके अंदर ये दोनों घटना होता है, अभिक्रिया जो कराया जाता है, उस तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। सेल के बारे में आप लोग सुने भी होंगे, एक से अधिक सेल जोड़ के ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बैटरी कहते हैं। तो जिस तंत्र के अंदर ये घटना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत रासायनिक सेल के नाम से जानते हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जब बैटरी को हम लोग चार्ज करेंगे तो उस टाइम कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल रहा है, नाम अभी से ही याद रखिएगा लोग, कि जब हम लोग बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो कौन सा ऊर्जा में बदल रहा है, फिर से बोलिए लोग अपने से, विद्युत ऊर्जा से किसे बदल रहा है, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। और उसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत अपघटन कहते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब हम लोग बैटरी का यूज करते हैं, जब लाइन कट जाता है तो हम लोग बैटरी का यूज करते हैं ना, तो उस टाइम कौन सा घटना होता है, कौन सा ऊर्जा किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा जो होता है किस में बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। रासायनिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दोनों नाम ध्यान में रखिएगा। आगे है, अगर हम विद्युत अपघटन का बात करते हैं तो ये दो प्रकार के इसमें पदार्थ देखने को मिलता है। कुछ जो पदार्थ होता है उसका विद्युत अपघटन होता है, कुछ के पदार्थ का विद्युत अपघटन नहीं होता है। विद्युत अपघटन का सिंपल ये भी मतलब होता है कि जब हम लोग किसी पदार्थ को विद्युत अपघटन कराते हैं तो आयन के रूप में क्या हो जाना, टूट जाना, तभी जाकर वो विद्युत का क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया उसमें होगा, आयन के रूप में टूटेगा तब। लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ है जो आयन के रूप में नहीं टूटता है, और कुछ पदार्थ है जो आयन के रूप में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसमें यह भी देखने को मिलता है जो विद्युत अपघटन होता है, तो विद्युत अपघटन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सबल, सबल मतलब प्रबल हो गया, दूसरा क्या होता है, दुर्बल। दुर्बल मतलब क्या होता है, कमजोर। जब हम लोग उसको क्या करते हैं, अपघटित कराते हैं, तो एक पूरी तरह से कंप्लीट आयन के रूप में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और एक कुछ पदार्थ ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से कंप्लीट आयन के रूप में नहीं टूटा, मतलब हम जितना पदार्थ डाले सब के सब अगर आयन के रूप में बदल गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सबल, स्ट्रॉन्ग कहेंगे, विद्युत अपघटन। और जो पूरी तरह से आयन के रूप में, अंशतः यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अंशतः का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो शब्द ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, पूर्णतः। पूर्णतः मतलब होता है कंप्लीट, अंशतः मतलब आधे आध, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि इसमें पूरी तरह से 100% क्या होता है, आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, 100% आयन के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। तो जो 100% नहीं होगा उसको वीक बोलेंगे, कमजोर बोलेंगे, और जो 100% हो जाता है उसको स्ट्रांग बोलते हैं, प्रबल बोलते हैं, सबल बोलते हैं। ठीक, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे ये होता क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सिस्टम बनता कैसे, थोड़ा सा हम आइडिया देते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के अंदर अक्सर हम लोग देखने को मिलता है कोई रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है। अब बैटरी के अंदर क्या होता है कि किसी प्रकार का भी द्रव इसमें भरा हुआ हो सकता है।
इसमें द्रव भरा हुआ रहता है, कोई भी द्रव हो सकता है, द्रव के रूप में वाटर भी रहता है, ज्यादातर पानी ही रहता है। तो अब इसमें क्या किया जाता है, दो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, तो कोई भी धातु का पदार्थ रहेगा जिसमें क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, ठीक, दो तरफ, एक तरफ और ये दूसरी तरफ, इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड किसी भी धातु का बनाया जा सकता है। अब हमको देखना है कि कोई पदार्थ विद्युत अपघटनीय है तो कितना है, आप पूरी तरह से है कि नहीं है। तो अगर विद्युत अपघटनीय का बात करते हैं, हम कुछ एक स्लाइड छोड़े हैं क्या इधर, एक तो कोई मिस हो गया है। एक मिस हो गया है। दो प्रकार का ये पदार्थ पाया जाता है, एक होता है क्या होता है, विद्युत अनअपघट्य होता है, एक विद्युत अपघट्य होता है। तो ये चीजें हम शायद छोड़ दिए हैं। विद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो पदार्थ क्या होता है, विद्युत का अपघटन करे, मतलब जो आयन के रूप में क्या होते, टूटे। कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो आयन के रूप में टूटता ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अनअपघट्य कहते हैं, विद्युत अनअपघट्य। और जो टूटता है उसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हो विद्युत अपघट्य पदार्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि दो प्रकार का हम लोग देखने को मिलता है, एक वीक होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है उसमें जब हम लोग कोई पदार्थ डालते हैं तो पूरी तरह से क्या होता है, 100% आयन के रूप में क्या जाता है, टूट जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो उसमें डालेंगे तो क्या होता है, 100% आयन के रूप में नहीं टूटता है। यह टूटता कैसे है, तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको दो इलेक्ट्रोड इसमें लगा हुआ रहता है, दो इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। दो इलेक्ट्रोड को किसी न किसी सोर्स से जोड़ेंगे विद्युत अपघटन कराने के लिए। तो एक बाहरी सोर्स हम लोग देते हैं, तो बाहरी सोर्स के रूप में कुछ भी हो सकता है, बाहरी सोर्स इसको दे दी। बाहरी सोर्स जैसे ही दे देते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कोई ना कोई इसमें पदार्थ डालेंगे। जैसे कि अगर इसमें NaCl डालेंगे, तो NaCl का जितना अमाउंट डालेंगे, NaCl मान लो 20 NaCl डालें, तो ये 20 NaCl क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये 20 के 20 क्या हो जाएगा, कंप्लीट टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस के रूप में। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघट्य पदार्थ है। लेकिन मान लो कि यहाँ पर दुर्बल का बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है कि CH3 है, COOH है, इसको अगर इसमें डालेंगे तो ये टूटेगा, लेकिन ये 100% नहीं टूटेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें से 25 या 100 दे दिए इसका मात्रा, तो हो सकता है कि 10-12 टूटा, सबके सब आयन के रूप में नहीं ब्रेक होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, मतलब वीक विद्युत अपघट्य पदार्थ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दो प्रकार के पदार्थ हम लोग को देखने को मिलता है, एक होगा स्ट्रॉन्ग होगा, एक होगा वीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ में आ गया, जो पूरी तरह से 100% क्या हो जाता है, आयनिक रूप में टूट जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा होगा कि 100% आयन के रूप में नहीं टूटता है। अब हम लोग पढ़ने वाले विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में। तो वही चीज अभी हम समझा रहे थे कि हम लोग विद्युत अपघटनीय सेल बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर को लेने के बाद ये इसमें क्या करते हैं, कुछ विद्युत अपघट्य पदार्थ डालते हैं, कोई भी पदार्थ डाल सकते हैं। अब ये इसमें क्या किया जाता है, दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, इसी को इलेक्ट्रोड बोला जाता है। इलेक्ट्रोड कोई भी धातु का हो सकता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, नीचे से फिक्स कर दिया जाता है, और ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं एक तार जैसे यहाँ पे निकाल दिया गया है। ये तार जैसे इसमें से क्या किया गया है, निकाला गया है, इससे तार जोड़ा जाएगा आगे चल के, इसलिए निकाल दिया गया। अब इसमें डिसाइड कैसे होता है कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। एनोड और कैथोड थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा लोग। एनोड, यहाँ पर एनोड इंडिकेट करता है धन को और कैथोड इंडिकेट करेगा ऋण को। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। जब ये क्या है, विद्युत अपघटनीय सेल है, तब यही रासायनिक सेल अगर बन जाएगा। रासायनिक सेल किसको बोले, जो क्या करता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। दोनों सेल याद रखिएगा। विद्युत अपघटनीय सेल एक हो गया जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक। और दूसरा क्या है, रासायनिक सेल है। तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे कि वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पर अभी हम दिखाए हुए थे, यहाँ पे विद्युत अवघटनई, इसको हम लोग सेल भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया कराता है। और विद्युत रासायनिक अभिक्रिया हम लोग बात करेंगे तो ये क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वहीं पर वहां पर दिया हुआ विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में दिया हुआ है। ये दोनों एक ही बैटरी के अंदर होता है, लेकिन दो तरीका से होता है। जब बैटरी चार्ज होता है, एक बार डिस्चार्ज होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए कोई ना कोई बाहर के सोर्स से जोड़ेंगे। बाहर का सोर्स हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, दूसरा बैटरी ही यूज कर ले या कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर के सोर्स से इसको कनेक्ट करते हैं। जब बाहर के सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो बाहर के सोर्स अगर एक सेल है, एक बैटरी है, तो हमको पता है कि जो 12 दिखाते हैं वो किसको दर्शाता है, धनायन को दर्शाता है। और जो छोटा दिखाता है वो किसको दर्शाता है, ऋणायन को दर्शाता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड जो लगा हुआ है, तो जो इसमें धनायन से जुड़ा हुआ रहेगा, जो इसमें धनायन से जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनोड। और जो ऋणायन वाला से जुड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो धनायन से जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे एनोड कहेंगे, और जो ऋणायन से जुड़ा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। अब इसके अंदर हम लोग कोई भी अगर पदार्थ डालते हैं जो आयन के रूप में क्या हो जाता है, टूटता है। तो जब आयन के रूप में टूटेगा तो हमको पता है कि एक धन आयन एक ऋणायन बनता है। जैसे कि अगर नमक ही डाल दें NaCl, तो NaCl डालेंगे तो Na प्लस और क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा। अब ऑटोमेटिक इसमें से जो एक Na प्लस बना, एक Cl माइनस बना, तो क्या लगता है कौन किस इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। आप लोग फिजिक्स भी पढ़े हैं, अगर ये इसको धनायन है, ये वाला इलेक्ट्रोड ऋणायन है, जब ये टूटेगा, टूटने के बाद कौन किसकी ओर जाएगा, Na प्लस की ओर आएगा, Cl माइनस की ओर जाएगा। कूलम्ब बल याद है, भूल गए। कूलम्ब बल क्या करता था, प्लस माइनस की ओर जाता है, माइनस प्लस की ओर जाएगा। मतलब बताया गया था कि अगर दोनों का दोनों विपरीत आवेश होता है तो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण होगा किसके साथ, तो ये ऋणायन है तो ये वाला इस ओर जाएगा, और ये किसकी ओर जाएगा, ये इस ओर जाएगा। इस तरह से हम लोग विद्युत हम लोग जानते हैं कि कूलम्ब बल पढ़े हैं कि धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। इस ओर हम लोग इस तरह से हम लोग देखने को मिलता है। इसी के कारण इसके अंदर क्या होने लगता है कि हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर भी क्या होने लगता है, विद्युत का धारा प्रवाहित होने लगता है। जैसे कि एक बार बताए थे कि अगर यहाँ बीच में क्या कर दे, बल्ब लगा दे, तो बल्ब अगर लगाते हैं जब तक इसमें अगर इसमें मान लो खाली क्या कर दिए है कि नमक के अंदर इसको इलेक्ट्रोड को क्या कर दिए, लगा दिए, इसमें सिर्फ अभी नमक है और 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ तो ये बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। लेकिन जैसे इसमें पानी डाल देंगे तो इसमें पानी डालने के बाद ये जो नमक था वो टूट जाता है किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में, जिसके कारण इसमें आयन के मूवमेंट के कारण क्या होने लगता है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है और बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। ये चीजें बताए थे। तो वही चीज जिसमें होता है कि आयन के रूप में टूटता है और आयन एक दूसरे को क्या करने लगता है, Na प्लस इधर जाने लगता है, Cl माइनस इधर आने लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कराने में क्या करता है, मदद करता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ये चीजें हम लोग जानते हैं कि जब तार के अंदर किसका फ्लो होता है तो धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो धारा प्रवाहित होता है। अब यहाँ पे दिक्कतें क्या आता है कि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन किधर होता है, ऋण आवेश की ओर होता है। बैटरी से जब जोड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जिसके हमको पता है कि धारा ऐसे प्रवाहित होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसका उल्टा होता है। बताए भी थे फिजिक्स में, बताए थे ना कि अगर धारा इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जा रहा है
यहाँ तक आया, इलेक्ट्रोड होते हुए यहाँ तक आ गया। ये इलेक्ट्रोड धातु का है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया। अब जब तक इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इसमें नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा, कंप्लीट सर्किट ही पूरा नहीं होगा, जिसके कारण बल्ब नहीं जलेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, अब इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इस वाले इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगा, तब नहीं यहाँ से फिर वापस ऐसे जाएगा तो पूरा कंप्लीट घूमेगा। और जब तक आवेश कंप्लीट नहीं घूमता है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। ये नियम भी है विद्युत परिपथ का। विद्युत परिपथ जब तक कंप्लीट नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो ये लाइट नहीं जलेगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया, अब इलेक्ट्रॉन इसके आगे तो तार तो जोड़ा हुआ है नहीं कि तार के द्वारा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब इसमें तार के द्वारा तो जाएगा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या किया जाता है, ये आयन जो होता है, यही आयन इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण कराने में क्या करता है, मदद करता है। करता कैसे है ये, तो ये आयन के रूप में टूटा। आयन के रूप में टूटने का रीजन क्या हो गया कि यहाँ पे Na जो प्लस बना, ये प्लस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आया उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी था, इसका इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, क्या बना लिया, सोडियम बना लिया। अब ये सोडियम जैसे ही बना, उसके बाद हमको पता है जो Cl- टूटा हुआ है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, और यहाँ पर Cl- इलेक्ट्रॉन आने के बाद ही इसमें क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पर Cl जो माइनस है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान कर देता है। अब यहाँ पर दो को करेगा एक साथ, यहाँ पर मिलेगा Cl2 गैस का निर्माण होता है, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर भी दो दो लगा देते हैं। यहाँ पे अगर दो को सोडियम लेते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ले रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर दो सोडियम का निर्माण कर ले रहा है। और यहाँ पे दो क्लोरीन क्या करेगा, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया। और दो क्लोरीन आपस में मिलकर क्लोरीन गैस का, गैस जब भी बनता है तो क्या होता है, उसमें दो अणु होता है, दो परमाणु होता है, किसका, क्लोरीन का। अगर हम लोग क्लोरीन का बात करें, क्लोरीन सिर्फ Cl लिखते तो ये क्लोरीन नहीं होता है, ये एक तत्व हो गया। लेकिन क्लोरीन एक क्या होता है, गैस होता है। तो गैस का निर्माण क्या होता है, दो क्लोरीन आपस में जुड़ के क्या करता है, Cl2 का निर्माण करता है, उसको क्लोरीन कहते हैं। यहाँ पर एक से काम नहीं चलता है, क्लोरीन गैस बनाना है, दो यहाँ पर क्लोरीन ले लिए, तो यहाँ पर आगे में दो, इसका दो अणु ले लिए। एक क्लोरीन में एक माइनस है, तो दो क्लोरीन में कितना माइनस होगा, दो माइनस होगा, तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण हो जाएगा। इसी कारण से ये जो दो इलेक्ट्रॉन इधर से आया, ये लिया सोडियम, और फिर ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, छोड़ दिया इसके इलेक्ट्रोड पे आके, इसलिए कि इसके ये इसके पास आ रहा है ना, इसके पास आके इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया, इसको इलेक्ट्रॉन को दे दिया। और त्याग जैसे किया, यहाँ पर Cl2 का निर्माण हो जाता है गैस का, और गैस के रूप में Cl2 इससे बाहर निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर स्थानांतरित होकर इधर घूम के आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण कराने में क्या करता है लोग, ये जो पदार्थ इसमें होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ, वही क्या करता है, मदद करता है, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने का पहला हम लोग केस पढ़ते हैं कि तार के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और साथ साथ इसमें विद्युत आयन के द्वारा भी क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है आयन के द्वारा हो रहा है, और बाकी हम लोग नॉर्मल जो देखते हैं वो तार के द्वारा होता है। लेकिन हम लोग इसमें आयन के द्वारा, बैटरी के अंदर हम लोग देखते हैं कि आयन के द्वारा ही विद्युत धारा का प्रवाहित हम लोग देखने को मिलता है। तो ये इस तरह से बेसिकली वर्क करता है, जिसके कारण ये लाइट क्या होने लगता है, जलने लगता है। तो कहीं पर भी अगर हम लोग बात करें जब भी, तो उसमें जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूरे कंप्लीट सर्कल में नहीं होगा, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। पूरा सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए, एक लूप में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए, तभी जाके क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। यह है कि जिस बर्तन में विद्युत अपघटन का विलयन लेकर विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है, उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। तो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग विद्युत अपघटनीय पदार्थ को लेकर इसमें हम लोग काम करा रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल के नाम से जानते हैं। ये पूरा कंटेनर को बोलेंगे। जो इसमें इलेक्ट्रोड लगा रहता था, इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है, जिसको हम लोग धन ध्रुव से जोड़ेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। जिसको हम लोग ऋण एनोड कहेंगे, या इसको हम लोग धनोद भी कहते हैं। जिसको ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। अब यहाँ पे आगे चल के कंफ्यूज मत होइएगा, आगे चल के यहाँ पे ये कौन सा सेल है, ये विद्युत अपघटनीय सेल है।
इसके बाद रासायनिक सेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो रासायनिक सेल पढ़ेंगे उसमें कैथोड और एनोड बदल जाएगा, उसमें कैथोड और एनोड बदल जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वहां पे बैटरी का जो सिरा होगा, तो जो धन सिरा होगा वहां पे वो कैथोड कहलाएगा, जो ऋण सिरा होगा वहां पे क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग इसके अंदर विद्युत अपघटनीय सेल का बात करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। उस टाइम इसमें जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उसमें धन वाला को एनोड कर रहे, ऋण वाला को हम लोग कैथोड कर रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आगे चल के इसको यूज पड़ेगा। इसके लिए बड़ी सा प्रॉब्लम देखने को मिल गया, कहाँ चला गया। स्लाइड कंप्लीट ले का है नहीं रहा है। चलिए इसको देखिए लो। तो उदाहरण के रूप में अगर द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटन में निम्नलिखित में कैसे अभिक्रिया दिखाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। अगर हम लोग कोई भी द्रव में किसको डालेंगे, सोडियम क्लोराइड को डालेंगे, NaCl को डालेंगे, तो किस प्रकार से अभिक्रिया को दर्शाता है उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक विद्युत अपघटनीय सेल हम लोग बना लेते हैं। इसमें द्रव भरा हुआ है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहेगा। इलेक्ट्रोड का पहचान करना बता दिए, इसको जब सेल से जोड़ेंगे तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रोड का पहचान होता है। तो अब ये वाला धन आवेश, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, धन आवेश से जिसको जोड़े हैं, जिसको धन आवेश से जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड या कैथोड। ये धन आवेशित होगा, ये ऋण आवेशित होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और जो ऋण आवेशित से जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। अब इसमें हम क्या डालने वाले हैं, NaCl डालने वाले हैं। ये द्रव कोई भी हो सकता है, अभी द्रव के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं किस द्रव में डाल रहे हैं NaCl को। तो किसी भी द्रव में अगर डालते हैं तो नॉर्मल हम लोग क्या देखने को मिलता है, तो अगर इसके अंदर हम NaCl को डालते हैं तो इसमें NaCl डाल दी, जैसे ही इसमें NaCl डालेंगे तो कोई भी द्रव होगा तो द्रव में क्या हो जाता है, घुल जाता है NaCl, घुलेगा तो इसमें आयन के रूप में टूटता है Na+ और Cl- के रूप में। तो अगर NaCl का हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला जो ये इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, द्रव में डालते हैं तो ये टूट जाता है Na+ और Cl- के रूप में। Na+Cl- आपको याद भी होगा क्यों ऐसा टूटता है, इसलिए कि ये क्या किया जाता है,
सोडियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन दान किया जाता है, क्लोरीन क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ रहता है और Na+Cl- इस तरह से बन जाता है। अब थोड़ा देर पहले ही बताए कि जो इसमें Na और Cl+ बना, इसमें जो Na+ है वो किसकी ओर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा कि एनोड की ओर जाएगा? जो Na+ इसमें बनेगा वो किसकी ओर जाएगा, एनोड की ओर कि कैथोड की ओर? कैथोड की ओर जाएगा, इसलिए प्लस वाला किधर, माइनस की ओर जाता है। तो ये जो Na+ का मोमेंट होगा ये इस वाले इलेक्ट्रोड की ओर होगा, Cl वाला को इस वाले की ओर होगा, Cl- का। तो अब ये इसके ओर किस लिए जाता है, तो ऑब्वियस है ये Na+ इधर जाने का रीजन क्या होता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन आते रहता है, इसी वाले इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जाता है। यहाँ पे जो सोडियम Na+ है, Na+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन का इसका कमी दिख रहा है, प्लस चार्ज है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किसकी ओर जाता है, ये कैथोड की ओर जाता है। तो कैथोड पे हम लोग क्या अभिक्रिया देखने को मिलता है कि सोडियम जो होता है Na+, लिख देते हैं कैथोड। तो कैथोड पे आपको देखने को मिलेगा Na+ जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर एक सोडियम जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर दो सोडियम जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, अगर एक भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो दिखाते हैं कुछ रीजन के कारण, हम आगे बता देंगे। यहाँ पर दो अणु ले लेते हैं सोडियम का, कि दो को सोडियम गया तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा, और दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद दो सोडियम का निर्माण हो जाएगा, 2Na का निर्माण हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे सोडियम गया, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन लेकर दो सोडियम का निर्माण कर लेगा। ये कहाँ पे हुआ, तो कैथोड पे हुआ। जब कोई भी अभिक्रिया में दो प्रकार के हमको अभिक्रिया देखने को मिलता है, एक होता है अवकरण अभिक्रिया, एक होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक होता है अवकरण अभिक्रिया, एक होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे कि एक अवकरण अभिक्रिया होता है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। नॉर्मल जो डिफिनेशन आप 10th क्लास में ये पढ़े थे कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है उसको हम लोग किसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, ऑक्सीजन उससे क्या होता है, जुड़ता है, ये हाइड्रोजन का क्या होता है, त्याग होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया किसको कह रहे थे, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का त्याग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अवकरण, तो उसमें एक थोड़ा सा डिफिनेशन में और चेंज हो जाता है, बताया जाता है कि अवकरण अभिक्रिया उसको बोला जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन जब प्राप्त होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। बात समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, ग्रहण मतलब क्या, लेना। तो जो इलेक्ट्रॉन अगर कोई लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहता है। अब यहाँ पर आप लोग खुद देख के बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। ये सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लिया है कि इलेक्ट्रॉन दिया है, लिया है। तो इलेक्ट्रॉन का जब ग्रहण होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे अवकरण। मतलब ये है कि कैथोड पे किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है, तो अवकरण अभिक्रिया हो रहा है। कैथोड पे किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है, अवकरण अभिक्रिया हो रहा है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जब भी ग्रहण होगा तो अवकरण अभिक्रिया होगा। दूसरा, अब यहाँ पे क्या होगा, जो Cl- बना हुआ है वो Cl- क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर देगा, जाके दे देगा, किस पर, एनोड पे। इसलिए कि ये एनोड की ओर जाएगा, इसलिए ऋणात्मक है। तो Cl- इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। अब देखो यहाँ पर एक Cl एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, दो Cl रहेगा तो दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दो को Cl बनेगा ना, और दोनों Cl आपस में मिलकर क्या बना लेगा, Cl2। इसलिए जब भी दो को Cl आपस में आता है हमेशा Cl2 का निर्माण कर लेता है, और कभी भी अलग अलग नहीं रहता है। सोडियम की तरह अलग अलग नहीं रहेगा, ये हमेशा जुड़ जाता है, और जुड़ के उसमें क्या हो जाता है, दो परमाणु आपस में जुड़ के क्लोरीन गैस का निर्माण कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर दो को लिए थे कि यहाँ पर आपस में क्या होगा, हमेशा दो दो को जोड़कर क्लोरीन गैस का क्या कर लेता है, निर्माण
कर लेता है। यहाँ पर 2 लेने का रीजन यही था कि ऊपर में भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, त्याग हो गया। मतलब इधर से जैसे 2 को सोडियम, यहाँ पे 2 को यहाँ पे अणु मान लेते हैं सोडियम का, 2 अणु यहाँ पे टूटेगा तो 2 को Na प्लस बना होगा और 2 को क्या बना होगा, बहुत सारा अणु रहता है, हम 2 ही लिए रहे, जो ही नहीं है कि हम 2 ही दिखा, 2 दिखा रहे इस अभिक्रिया को क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारा होता है लेकिन हम 2 को दर्शा दिए। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 को सोडियम है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 को NaCl बना लिया, इसलिए NaCl आपस में नहीं जुड़ता है, NaCl एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ता है। Cl आपस में जुड़ने का रीजन भी बताया जाता है। आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं, सहसंयोजक बंधन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, सहसंयोजक बंधन में Cl आपस में एक दूसरे के पास आता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करके आपस में क्या कर लेता है, बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, जिससे Cl2 का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से Cl2 गैस, क्लोरीन गैस का निर्माण हो जाता है। इस तरह से क्या हो गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लिया गया, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो ये जो अभिक्रिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, त्याग हो गया। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, और ये हुआ कहाँ पे, तो एनोड पे हुआ है, तो ऊपर लिख देना है, एनोड पे हुआ है। तो यहाँ पर ये एनोड पे हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इस सब नाम आप आगे से ध्यान में रखिएगा लोग कि अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण कहेंगे। और ये भी ध्यान में रखना है यहाँ पे अवकरण किस पर हो रहा है, कैथोड पे, और यहाँ पे क्या है, एनोड पे। ये एनोड पे हम लोग ऑक्सीकरण, हम लोग को अभिक्रिया देखने को मिल रहा है। अभी तो ये सब जितना बना रहे थे ऐसे मिट जाएगा, तो वहां से स्लाइड हट गया है, PDF बदलेगा है नहीं इसका। अभी तक क्या चीज पढ़ा है, थोड़ा सा बताइए लोग। हम लोग विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे। विद्युत रसायन का मतलब क्या बताया गया, इसमें विद्युतीय यूज होगा, मतलब विद्युतीय मतलब क्या, किसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इसमें धारा का प्रवाह होगा, और साथ साथ इसमें क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया भी होगा। ये किसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि दोनों घटना होता है, तो बैटरी के अंदर देखने को मिलता है। तो जो बैटरी के अंदर देखने को मिलता है, हम लोग बैटरी का 2 प्रोसेस देखने को मिलता है, एक होता है चार्जिंग, एक होता है डिस्चार्जिंग। जब वो उसको चार्ज करते हैं तो कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है, जब चार्ज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। लेकिन जब उसको डिस्चार्ज करते हैं, उसका यूज करते हैं, तो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा किसमें खर्च होता है, विद्युत ऊर्जा में खर्च होता है। तो ये 2 चीजें हम लोग को देखने को मिलता है। जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तो उसको हम लोग विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं, और जब वही क्या हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया सेल कह सकते हैं। आप बताइए, अब खड़े हुए सुने ना आप, अब बताइए, बोलिए बोलिए, विद्युत अपघटनीय सेल किसको कहते हैं? इतना बार बोलने के बाद भी ध्यान तो रहता नहीं है। तो हम लोग बोले कि जब उसको क्या करते हैं, सेल से जोड़ देते हैं। जब हम लोग विद्युत अपघटनीय सेल बनाना रहता है तो उसको एक अलग सेल से जोड़ते हैं, एक अलग बैटरी से जोड़ते हैं। जिसको धन टर्मिनल से जोड़ेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको धन से जोड़ते हैं उसको हम लोग एनोड कहते हैं, जिसको ऋण से जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और ऐसे जोड़ने के बाद हम लोग कोई भी विद्युत अपघटनीय पदार्थ डालते हैं उस कंटेनर के अंदर। तो जब कंटेनर के अंदर डालते हैं तो 2 भी द्रव में डालेंगे तो उसको क्या होगा, टूटता है Na+ और Cl- में। Na+ Cl- में तो हम लोग एक कैथोड पे कैसा अभिक्रिया देखने को मिलता है, तो क्या करता है, सोडियम Na+ जो होता है वो नेगेटिव की ओर जाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। अगर 2 सोडियम जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके 2 सोडियम का निर्माण कर लेता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं।
दूसरे ओर के एनोड पर अगर चर्चा करेंगे तो एनोड पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जाकर त्याग करता है। कौन? क्लोरीन Cl माइनस जो बना हुआ है। तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए कि एक चार्ज दिख रहा है, दो क्लोरीन होगा, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो दो चार्ज दिख रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, इसका त्याग होगा और दो इलेक्ट्रॉन का इस पर जाकर क्या हो जाता है, त्याग हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो एनोड पे हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी दोनों को जोड़ेंगे तो हमको इस रूप में हमको देखने को मिलता है अभिक्रिया। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। जैसे अगर इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। ये दो अभिक्रिया को हम कंबाइंड कर रहे हैं, ये अवकरण है, ये ऑक्सीकरण है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है लेफ्ट हैंड साइड लिखाता है, जो राइट हैंड साइड रहता है उसको हम लोग राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या क्या है, 2Na प्लस है, और प्लस में क्या होगा 2Cl माइनस है, और दो इलेक्ट्रॉन है इधर, है ना। इधर दो इलेक्ट्रॉन आएगा, एक बार अच्छा समझा देते, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन आएगा और उधर भी क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जब दोनों तरफ सेम साइज सेम समान चीज आता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो दो इलेक्ट्रॉन इधर और उधर का क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक लाइन लिख के दिखा देते हैं, 2Cl माइनस आएगा इधर। अब आते हैं राइट हैंड साइड वाला, तो इधर यहाँ पे क्या है 2Na है, और प्लस में यहाँ पर क्या है Cl2 है, और यहाँ पर क्या है दो इलेक्ट्रॉन है। देखिए जब बराबर के इस तरफ उस तरफ मान सकते हैं, इधर क्या है प्लस में दो इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस में दो इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या हो जाता है, कट जाता है। यहाँ से देखने को मिलता है 2NaCl प्लस 2Cl माइनस जो बनता है 2Na प्लस Cl2 का निर्माण होता है। मतलब जब इस अभिक्रिया के दौरान हम लोग को ये देखने को मिलता है सोडियम और क्लोरीन गैस दो चीजों का निर्माण होता है। लेकिन सोडियम किस ओर गया है, सोडियम जो बना है किधर जाके बना है, कैथोड की ओर, और जो क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ वो किधर हुआ है, एनोड की ओर हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में कैथोड पर सोडियम धातु क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। मतलब कैथोड पर क्या कौन सा गया धातु, सोडियम धातु जाकर वहां पे जम गया। और जो एनोड होता है तो एनोड पर क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनता है। और ये भी हम लोग देख सकते हैं जो कैथोड पे होता है वो अवकरण होता है, जो एनोड पे होता है क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। अवकरण ऑक्सीकरण का मतलब समझा दिए, तो बता दीजिए ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है। अब यहाँ पे वही चीज यहाँ बता दिए कि यह क्या है, कि यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब जब भी कोई गैस बनता है तो गैस इसके एनोड पे या कैथोड पे ये इलेक्ट्रोड जो लगा हुआ है, रड जो लगा हुआ है उस पर तो टिकेगा नहीं, गैस बन के यहाँ से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन जो सोडियम बन रहा है, सोडियम इसके ऊपर क्या होने लगता है, आगे चिपक जाता है। तो सोडियम क्या है, धातु है। धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में रहता है, तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं, इसी के इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाता है, छा जाता है। तो इस तरह से अभिक्रिया देखने को मिलता है हमको जब हम लोग विद्युत अपघटनीय सेल हम लोग कराते हैं तब। अब इसके बाद हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं कि अगर ये जो द्रव है इसमें पहले से तो कोई भी द्रव रहेगा तब ना। अब हम यहाँ पे अगर पानी डाल दे द्रव की जगह पर, इस द्रव की जगह पर हम क्या कर देंगे, पानी डाल देंगे, तो ये अभिक्रिया में थोड़ा बहुत चेंजिंग आ जाता है। इसलिए पानी जब डालते हैं तब पानी भी क्या होता है, आयन के रूप में बनता है। पानी का भी आयन के रूप में कन्वर्ट होता है, H प्लस और OH माइनस के रूप में टूटता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर जल का स्ट्रक्चर क्या होता है, H2O होता है ना, ये भी क्या होता है कि ये जैसे ये बेटे से कनेक्ट होता है ये भी टूटता है, H प्लस और OH माइनस के रूप में क्या हो जाता है, आयन के रूप में टूटता है। तो इसके बारे में हम लोग कैसा करते हैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। हम यहाँ पर रख देते हैं इसको।